हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का मैथ का नेक्स्ट चैप्टर सर्कल यानी ब्रीथ चैप्टर से हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम 4-5 चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों को पता होगा क्या कि इस चैप्टर पर एमसीक्यूज के साथ साथ इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक ना। तो चलिए इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ठीक। देखो कोई भी वृत्त है और वृत्त पर मान लो कोई स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा देखो तो यही ना है, मान लो ये हो गया, ये हो गया, तो उसको वृत्त पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर, एक कितना, एक, ठीक ना। देख लो यहां पर एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ठीक। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। और हाँ, इस चैप्टर में ज्यादातर याद करने वाला ही है, तो क्या चाहिए ध्यान से देखना है वीडियो को। थोड़ा बहुत क्वेश्चन है जो जिसको क्या चाहिए सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। बाकी सब याद करने वाला है, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है। देखो वृत्त के केवल एक बिंदु पर खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं, 3 स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा। देखो एक बिंदु पर रखा है तो एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा ही हम खींच सकते हैं, यानी ऑप्शन डी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक। अगर यही कहते हैं ना कि बाह्य बिंदु से हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो यहां पर कह सकते थे 2 कह सकते थे, ठीक। लेकिन क्या चीज यहां पर क्या कहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है, तो एक बिंदु पर कितना? एक होगा, कंप्लीट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो वह रेखा कहलाती है। कह रहा है कि कोई रेखा है जो बिंदु पर, जो मतलब कि वृत्त पर एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस याद करना है, याद करना है, याद करना है। नेक्स्ट करे जब किसी छेदक रेखा के दोनों सिरे संपाती हो तो वह होगा। जैसे मान लो एक सर्कल है, अब देखो सर्कल की ये क्या चाहिए? छेदक रेखा है कि ना। आप कह रहे कि छेदक रेखा यहाँ 2 बिंदु पर छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। आप कह रहे कि दोनों सिरा संपाती हो, मतलब एक ही पर हो। जैसे मान लो ये सर्कल है और जैसे ये छेदक रेखा है, यहाँ पर आगे आगे लेते गए लेते गए लेते गए, ये भी क्या चाहिए? छेदक रेखा है, दोनों सिरों देखो संपाती है। यहाँ पर देखो 2 अलग अलग बिंदु थे, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, ठीक ना। दो किसी छेदक रेखा के दोनों सिरे संपाती हो तो क्या होगा? जैसे छेदक रेखा था, संपाती करने का मतलब ये जो दोनों पॉइंट है एक ही पॉइंट पर आ जाएगा। जैसे इसको हम आगे कर दिए चाहे नीचे कर दिए तो वो स्पर्श रेखा हो जाता है, ठीक ना। यानी ऑप्शन बी, ठीक। जीवा नहीं होगा, ठीक ना, स्पर्श रेखा होगा। नेक्स्ट कर रहा है वृत्त के अंदर कोई बिंदु है। चलो वृत्त के अंदर मान लो कोई बिंदु है, मान लो वृत्त है, अंदर कोई बिंदु है, ठीक। मान लिए तो इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। कह रहे कि इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अब बताओ क्या हम वृत्त के अंदर से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ना ना, वृत्त के अंदर से स्पर्श रेखा खींचाएगा नहीं। तो देखो 1 2 3, एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्या होगा? एक भी नहीं। ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक ना। ध्यान से वीडियो को देखते जाओ और कंप्लीट करते जाओ। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा, लेक्चर वीडियो भी आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट और साथ ही साथ पीडीएफ पर तो वर्क कर ही रहा है, और साथ ही साथ क्या चाहिए पीडीएफ पर तो वर्क हो ही रहा है, जल्दी आपको पीडीएफ भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। देखो ये वृत्त है, अब स्पर्श रेखा क्या चाहिए? ये होगा। अब इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। देखते हैं ये फर्स्ट ही में स्पर्श बिंदु, ए ऑप्शन, ठीक। कंप्लीट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है, याद रखना है, और क्या, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्वेश्चन का रहा है 7 नंबर वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण होता है? लो अंश मतलब डिग्री, ठीक। जैसे ये क्या चाहिए? वृत्त है, अब वृत्त का केंद्र ये है, तो इस पर कितने डिग्री का कोण होता है? कितना? 360। कितना का होता है? 360। चलो चेक करो, ये 180 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री, कोई नहीं। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी, 360 डिग्री, ठीक ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। दो बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे ये क्या है, मान लो हम वृत्त बनाते हैं एक छोटा सा, देखो मान लो ये क्या चाहिए, एक वृत्त है। अब वृत्त में क्या कर रहा है कि जैसे यहां पर मान लो 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, क्या है 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, और कह रहा है कि बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मान लो यहां से है और यहां से मान लो ये स्पर्श रेखा है जिसका लंबाई है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो ए से केंद्र की दूरी, तो देखो ये केंद्र है ना, केंद्र, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा। अच्छा देखो फिर से समझना, एक वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर, तो क्या ये भी 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, होगा कि ना, 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या तो हर जगह सेम ही ना होगा, वृत्त है तो त्रिज्या सेम, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, हो गया। अब आगे कर रहा है और स्पर्श रेखा की लंबाई, और इसका लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कह रहा है तो ए से केंद्र की दूरी यानी इसका। देखो एक बात तो हम जानते हैं कि क्या चाहिए, कि जैसे मान लो बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे स्पर्श रेखा, तो ये त्रिज्या लंबवत होती है, क्या होता है लंबवत, यहाँ पर लंबवत जैसा बन गया लेकिन ये लंबवत नहीं है, ठीक ना, याद रखना ये थोड़ा सा झुका हुआ हो सकता है, ठीक। तो देखो ये कितना लंबवत होता है, यानी ये 90 डिग्री का होता है, कितना का डिग्री का होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। और जब 90 डिग्री का होता है तो हम लोग जानते हैं क्या चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है आधार प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ये ना। तो देखो ये हमारा 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये कर्ण हो जाएगा, यानी देखो इसको हम नाम देते हैं ओ ए और इसको नाम देते हैं क्या देते हैं, चलो बी दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखना क्या बन गया, देखना क्या है ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 90 नहीं है, 90 नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ मान सकते हैं, क्योंकि देखो ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होता है तो ये 90 90 दो मिला के 180 जगह ये फॉलो नहीं करेगा, इसलिए 90 मत समझना, ठीक ना, थोड़ा बहुत झुका हुआ है, फिगर वैसा बन गया, बस इतना समझो। ओ ए स्क्वायर, अब ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होता है ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब ओ ए स्क्वायर तो हमको ओ ए निकालना था, इसलिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर यानी 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर और प्लस बी ए स्क्वायर, बी ए क्या है 4 सेंटीमीटर का, 4 का स्क्वायर। अब 3 तिहाई 9 4 चौका 16, 9 और 16 25, कितना हो जाएगा 25, और फाइनली 5, और क्या में था मीटर में या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर, चेक करो 5 सेंटीमीटर किधर है, ऑप्शन बी, कौन सा होगा ऑप्शन बी, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं, ओ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद ठीक, और उसके बाद क्या चाहिए ओ बराबर यहां पर पुट कर दिए हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी इसका ऑप्शन हो गया बी। कह रहा है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा आपस में, कह रहा है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा, जैसे वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा ये है, तो कह रहा है कि क्या चीज होते हैं असमान होते हैं समान होते हैं दोनों, क्या चीज, देखो वृत्त के केंद्र यहां से दोनों बराबर ही होते हैं, क्या चीज होता है बराबर यानी समान होते हैं, समान है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान आसान है, ठीक ना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समानांतर होती है, परलंब होती है, को समद्विभाजित करती है, के संपाती होता है। देखो क्या कर रहा है, जैसे मान लो ये क्या चाहिए ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल नहीं मतलब वृत्त है, अब एक बाह्य बिंदु से मान लो एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, अब यहाँ पर मान लो ये क्या चाहिए त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, तो ये कह रहा है कि ये कोण कितना होता है, तो हम जानते हैं क्या चाहिए, अभी तुरंत पीछे क्वेश्चन बनाए थे कि मान लो कोई स्पर्श रेखा और उस पर क्या चाहिए त्रिज्या लंबवत होती है, लंबवत का नहीं मतलब 90 डिग्री, अब चलो 90 डिग्री यहाँ पर लंबवत ही दिया हुआ है, पर लंब होती है, ठीक ना, त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है, ऑप्शन डी। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना, लिखते चलना है कॉपी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PT तथा PS खींची गई हैं। क्या कर रहा है कि एक मान लो वृत्त है, अब वृत्त यहां पर मान लो बिंदु P है, अब यहां से क्या कर रहा है दो स्पर्श रेखाएं PT तथा PS खींची गई है, मतलब PT इधर ले जाओ, मतलब यहां मिला दो और एक PS यहां हो गया, दो स्पर्श रेखा खींचा गया। यदि वो केंद्र हो, वो क्या हो ये केंद्र हो तो तथा एंगल TOS, मतलब देखो ये इसको हम मिला देते हैं, एंगल TOS कर रहा है 110 डिग्री का, कितना 110 डिग्री का हो,
तो कह रहा है एंगल TPS कितना होगा, ये कितना होगा। अरे बहुत इजी क्वेश्चन, देखो तो क्या कह रहा है, क्या कि जैसे बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा PT और PS है, ठीक, और क्या कह रहा है कि जो हमारा TOS है वो 110 डिग्री के, तब कह रहा है एंगल TPS ये कितना होगा। देखो अच्छा ये स्पर्श रेखा है, ये लंबवत होता है, ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 90, हुआ कि नहीं। अब 90 90, अच्छा ये भी जानते हैं ये देखो चतुर्भुज टाइप के बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है 360, कितना होता है 360। यानी अगर हम 90 प्लस 110 प्लस 90 और प्लस वाट जो फाइंड करना है बराबर करें, हम क्या करें तो 360, क्योंकि क्या चीज सम कितना होता है 360 डिग्री। अब 90 110 200 हो गया, और 200 में 90 जोड़ देंगे तो 290, तो वाट बराबर इधर प्लस में इधर जाए तो माइनस में, यानी 360 माइनस 290 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो घटा दो 70 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। चलो चेक करो 70 डिग्री किधर है, यहाँ पर सब जगह डिग्री, ठीक ना, बिंदु। ऑप्शन सी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक ना, बहुत इजी क्वेश्चन। चारों कोनों का योग कितना होता है 360, ये मालूम ये मालूम ये मालूम, तो ये ना मालूम हो जाएगा। देखो देखो नेक्स्ट कह रहा है दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। जो समानांतर रेखा है और इसके बीच की दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक वृत्त दोनों रेखाओं का स्पर्श करते हैं, मतलब देखो ये दोनों रेखा स्पर्श करता है कुछ इस प्रकार से कर दिया। वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन होगी, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या मतलब देखो ये यहां से यहां तक वैल्यू कितना होगा। अच्छा वृत्त की त्रिज्या जस्ट आधा होगा, क्योंकि देखो यहां से समानांतर है और इसी पर स्पर्श कर रहा था पूरा व्यास, और व्यास यानी डी बराबर कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर। अब आर का रहता है, आर इसका आधा होता है यानी 7 सेंटीमीटर, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। चलो चेक करो ऑप्शन बी, कौन सा जगह ऑप्शन बी। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन, सारा का सारा ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत आ जा रहा है, ठीक ना। देखो समानांतर था और त्रिज्या क्या होता है आधा होता है, अब आधा तो 14 के आधा कितना 7, कितना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्त के बराबर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पद निम्नलिखित में कौन होगा। देखो क्या कर रहा है, सिंपल क्या कर रहा है कि वृत्त के बराबर जीवा है और उसका मध्य बिंदु का बिंदु पद कौन होगा, ऑप्शन डी वृत्त में होता है, अर्धवृत्त सरल रेखा रेखाखंड वृत्त, कौन सा होगा बी, कौन सा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कितना इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बस इसको याद करना है, एक बार बुक पढ़ लेना है, और बुक नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सारा का सारा तो बता ही दे रहे हैं, ठीक ना। कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। बार बार एक ही क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दे रहा है, इसका मतलब क्या चाहिए हम लोग भूल जाएंगे ना, इतना भी बुड़बक थोड़ी है। क्या चेक कर रहा है कितना होगा, पहले लंब, तो लंब कितना 90 डिग्री, ये ना। देख रहा है ना क्वेश्चन कैसे पूछता है घुमा फिरा कर। बस इस चैप्टर में बस इतना ही, ऐसा ही क्वेश्चन पूछने वाला, इस चैप्टर से ज्यादा कुछ हाई फाई ज्यादा पूछने वाला नहीं है, ठीक। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दे दिया 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। चलो 44 सेंटीमीटर देखो किधर है, ऑप्शन सी। देख रहे हो कितना इजी जी, बस फार्मूला पुट किए आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं। देखो ये वृत्त है, ये केंद्र है, और ये परिधि है वृत्त की परिधि, सिनेमा वाला नहीं, ठीक ना। वृत्त की परिधि तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, व्यास ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं त्रिज्या, ठीक ना। कहीं से भी ले लो त्रिज्या ही होगा, क्या होगा सभी को हम त्रिज्या ही बोलते हैं। ऑप्शन देखो किधर है त्रिज्या, ऑप्शन सी, कौन सा होगा ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। मान लो ये है वृत्त और इसका मान लो ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, तो कोई ऐसा जीवा होगा जो सबसे बड़ा होगा, और उस बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्यास, क्या बोलते हैं व्यास। चलो चेक करो त्रिज्या है, साफ करना है, व्यास है, ऑप्शन सी, क्या होगा ऑप्शन सी, ठीक ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो कितना फास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी इजी क्वेश्चन, बस याद करना है, 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 ठीक। वृत्त का केंद्र वृत्त के आभ्यंतर में होता है, बहिर्भाग में होता है, परिधि पर होता है, इनमें से कोई। अब ये क्वेश्चन हमको बताने जरूरत,
ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है? तुम लोग बताओ, वृत्त का केंद्र किधर होगा? परिधि पर होगा, यानी बाहरी होगा, अंदर होगा, अंदर ना होगा। वृत्त का केंद्र किधर होता है? अंदर, और अंदर यानी अभ्यंतर में होता है। किधर होता है? अभ्यंतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। देखो क्या कर रहा है कि एक मान लो क्या चाहिए, मान लो एक वृत्त है, अब वृत्त पर क्या कर रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। मान लो हम यहाँ पर एक त्रिज्या बनाते हैं जो इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, और कह रहे बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी ये देखो यहाँ पर नाम देते हैं P, इस पर स्पर्श रेखा Q है। क्या है? PQ। क्या है? अब कर रहा है केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, यानी इसका नाम देते हैं OQ बराबर कितना है? OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि PQ की लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा। देखो अभी तुरंत इस पर क्वेश्चन बनाए थे कि इसका और इसका दिया हुआ था, इसका निकाले थे, लेकिन अब इसका और इसका दिया है, इसका निकालना है। तो सिंपल क्या, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच की जो हमारा एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री है तो हम यूज करेंगे क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे कि नहीं? चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। देखो यहां पर ये क्या होगा, हमारा कर्ण हो जाएगा, यानी OQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखो OQ का वैल्यू कितना है, तो 12 का स्क्वायर बराबर PQ को हमको निकालना है PQ स्क्वायर प्लस PU का वैल्यू कितना है, तो 5 का स्क्वायर। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर 25, और उधर प्लस में इधर आया तो माइनस में 25 बराबर PQ के स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा। अब 144 में से 25 घटाओ तो 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1 बराबर कितना PQ के स्क्वायर। अब स्क्वायर तो इधर में आएगा तो रूट में, यानी PQ। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, सारा का सारा वैल्यू बैठा है और आंसर आ गया। अंडर रूट कितना 119। अब देखते हैं अंडर रूट 119 किधर है, देखो यहाँ पर है लेकिन अंडर रूट छूट गया था, ठीक ना। 119 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी। कौन सा होगा? डी। बाकी देख लो 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, यहाँ नॉन ऑफ दिस रहता तो क्या चीज उसको मार देते, लेकिन यहाँ पर रूट छूट गया था जिसकी वजह से लगा दी, यानी कितना ऑप्शन कौन सा जगह डी। कौन सा जगह डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा है, ठीक ना, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दूरी के 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है बीच की दूरी, यहाँ नहीं यहां से यहां तक पूरा कितना दूर होगा, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा जस्ट दुगना यानी 8। पहले क्या था कि व्यास दिया हुआ था त्रिज्या, और इसमें क्या दिया त्रिज्या दिया, तो व्यास भर का होगा कि ना, ये ना होगा, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चेक करो किधर है किधर है किधर है, डी। ऑप्शन डी कंप्लीट। तो कितना है एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है, बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, चलो हो गया, और केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक दूरी है 25 सेंटीमीटर। तब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यानी देखो ये निकालना है ये त्रिज्या, तो सिंपल यहां भी ये 90 डिग्री बनता है कि नहीं। अब यहां पर भी क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो, एक क्वेश्चन में क्या था कि इसको निकालना था, एक क्वेश्चन में इसको निकालना था, अब की त्रिज्या निकालना है। तो सिंपल इसको नाम दे दें, इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं, नहीं लिखा रहा है P, इसको नाम देते हैं Q नहीं R देते हैं क्योंकि यहां पर है R। चलो देखो, तो बताओ यहां पर ये सबसे पहले कर्ण है, यानी RQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, होगा कि नहीं। हमको क्या फाइंड करना है, ये PR का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो ये PQ है तो इधर ला दें, RQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर में इधर आ गया तो रूट में, यानी RQ के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर बराबर PR, होगा कि नहीं, होगा। अब RQ का वैल्यू देख लो, सब दिया हुआ है, RQ है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस कितना, इसका वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा, और ये हो गया ऐसे। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625, याद है ना, स्कूल में बहुत रटवाते थे। 24 का स्क्वायर 576 बराबर PR हो गया। अब इधर देखो
625 में से 576 हटाओ, कितना होगा? गड़ा 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 4 गया 7, नहीं 4 होगा, 11 में से 7 गया 4 और बाकी सब यहाँ अंडर रूट बराबर PR। अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है? तो 7 होता है, तो 7 सिंपल, यानी PR बराबर कितना आ गया? 7। अब चलो 7 देखो, 7 सेंटीमीटर है, ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। देखो कितना इजी इक्वेशन है, देखो सॉल्यूशन भी बड़ा नहीं है और इस चैप्टर में तो बस रटना है, रटना है, रटना है, रटना है, रटना है। अगर आप लोग का टर्म 1 का एग्जाम होगा तो इससे 8 क्वेश्चन आएगा, समझो 8 नंबर, मतलब एवरेज मांग के चल रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त के बिंदु T पर PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या कर रहा है? बाहर बिंदु P से PT एक स्पर्श रेखा है, चलो हो गया। यदि O वृत्त का केंद्र है, चलो मान लो O वृत्त का केंद्र है, चलो मान लिए हो, तो OTP क्या है? माप क्या होगा? OTP देखो इसका माप, इसका माप, तो क्या होगा? ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है, तो 9 डिग्री। देखो कितना इजी क्वेश्चन, देखो कितना घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा है। इसी क्वेश्चन को लगभग 3 वे 4 वे में पूछा है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हम छोड़ते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब तुरंत पीछे बताया था, ये देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है, ठीक। अब बात है 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? देखो क्या कर रहा है ना, जैसे मान लो क्या चाहिए? एक वृत्त है। अब वृत्त के क्या कर रहा है? किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लो जैसे ये जीवा है और ये क्या चाहिए? वृत्त के त्रिज्या के बराबर ही है, मतलब जितना इसका लेंथ है, मान लो ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तब कह रहा है केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा, यानी देखो यहाँ का कोण कितना होगा। देखो सबसे पहले ये तीनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखो त्रिज्या बराबर और ये भी बराबर। अब देखो तो ये क्या चाहिए? सभी बराबर है, तो ये क्या चाहिए? समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ऑप्शन सी। अब बात है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पर, 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 26 ये क्या हो गया? 26 तो कह रहा है वृत्त के एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। अचर दूरी पर होता है, इनमें से कोई नहीं किसी दूरी पर नहीं होता है। क्या होता है? अचर दूरी पर होता है। क्या होता है? अचर दूरी पर। ये ना कि एक वृत्त के तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन। तो फाइनली जो हमारा वृत्त चैप्टर था वो पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अगर किसी को कोई डाउट है तो क्या करना है? कमेंट सेक्शन में पूछना है, या फिर आप लोग पास अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो यहाँ पर भेज देना है, ठीक ना। और आप लोग को पता होगा वीडियो अच्छा लगा है तो क्या चाहिए? लाइक करना है, कमेंट्स करना है, अगर सभी को सभी समझ में आए तो लोग थम्स अप जो भी हो, सब्सक्राइब, और लास्ट में क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है, ठीक ना। तो आप पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।